हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। माय नेम इज़ अजय कुमार, योर कॉमर्स एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मिथ जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चली गई है। यहाँ वहाँ आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे और आपको लगा होगा कि वहाँ पे थंबनेल ऐसा लिखा था एक जगह तो कि UGC नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं बन पाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर, तो भैया क्या अब UPSC करनी पड़ेगी? नहीं ना। तो यहाँ पर वो जो न्यूज़ है, पहली बात तो आपको पता होगा फिलहाल UGC ने क्या कर दिया है, जो 4 ईयर डिग्री वाले जो बच्चे होते हैं, जो 4 ईयर डिग्री बैचलर्स डिग्री कर रहे होते हैं, उनको एलिजिबल बता दिया है कि भैया अब आप भी क्या कर सकते हो, UGC नेट का एग्जाम दे सकते हो, UGC नेट क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अलोंग विद दैट कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, उन ग्राउंड रूल्स की बात कर लेते हैं जो हमको देखने को मिलता है 4 ईयर डिग्री वाले एस्पिरेंट्स के ऊपर। बाकी ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो OMR शीट पे होगा। उसी के साथ साथ 3 लेवल एग्जाम होगा। बेसिकली पहला PhD होगा, फिर UGC नेट प्लस PhD होगा और अपना JRF होगा। राइट, 3 स्केल में आ गया है। जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो इनमें से तीनों में से आपको ऑप्शन चूज़ करना है, मोस्ट रिलेवेंट होगा। अगर आप PhD अभी नहीं कर रहे हो, आपकी चल नहीं रही है, तो आप क्या कर सकते हो, PhD का भी फॉर्म फिल कर सकते हो। उन तीनों ऑप्शन को आप दो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। बट इफ़ यू आर न्यू, अगर आप पहली बार UGC नेट का एग्जाम दे रहे हो, आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सीधा सीधा क्या करने वाले हो, उन तीनों ऑप्शन को चूज़ करने वाले हो बच्चों। JRF से स्टाइफन मिलेगा, UGC नेट से असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, बेसिकली आप लेक्चरशिप कर पाओगे और अपने PhD एडमिशन ले पाओगे। यूनिफॉर्म कर दिया है, ठीक है बच्चों। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। और 4 ईयर डिग्री वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो न्यूज़ थी, पहले तो आप वो न्यूज़ देख लो। क्या न्यूज़ थी हमारा, जो 2024 जून से ही लागू है ये। तो नया नियम क्या बोलता है, द स्टूडेंट्स विद द 4 ईयर बैचलर्स डिग्री, है ना, यहाँ पर वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं कि वो एग्जाम फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो PhD का क्राइटेरिया है कि भैया बैचलर्स के बाद तो मास्टर्स करनी पड़ती है। हम लोगों ने BCom की है, फिर MCom की है, उसके बाद हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करते हैं। राइट, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कि डॉक्टरल डिग्री करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर जो 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है वाले बच्चे हैं, जिनके मार्क्स अगर 75% एंड अबव आ रहे हैं, वो वाले बच्चे सीधे सीधे PhD परस्यू कर सकते हैं अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में, अपने इंटरेस्टेड टॉपिक्स में, ठीक है। सो द कैंडिडेट्स विद 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज कैन नाउ डायरेक्टली परस्यू PhD एंड अपीयर फॉर UGC नेट। और ये सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर डिग्री वाले बैचलर्स, जैसे BCom 3 साल की होती है, BBA 3 साल की होती है, BA 3 साल की होती है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। उन लोगों के लिए पहले जैसे ही रूल्स हैं। यहाँ पर 4 ईयर डिग्री वाले जो बैचलर्स डिग्री होती है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है, उनको स्पेसिफिकली यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सो सच कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जाम in a subject in which they want to pursue a PhD course, irrespective of their discipline। फर्क नहीं पड़ता कि उसके डिसिप्लिन से वो लोग कर रहे हैं ये चीज़। अगर 4 ईयर डिग्री है, 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है, तो वो सीधा सीधा क्या कर पाएंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकती है और अपना PhD परस्यू कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पे वो चाहे, जिस भी सब्जेक्ट में वो इंटरेस्टेड है, इन विच दे हैव ऑब्टेन 4 ईयर बैचलर्स डिग्री। तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता किस डिसिप्लिन में उन लोगों ने 4 ईयर डिग्री अपनी अचीव की है या कर रहे हैं। यहाँ पर फर्क पड़ता है कि वो क्या चूज करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ साथ इन शॉर्ट में अगर बोले तो हम कह सकते हैं जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है वो एलिजिबल हो गया फिलहाल नेट के लिए और PhD के लिए। हमारे UGC चेयरमैन का ऐसा कहना है, जैसे हमने देखा है, ट्वीट किया था उन्होंने। और इसी के साथ साथ UGC ने क्या कर दिया है, जो नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको थोड़ा बहुत और रिलैक्स कर दिया है और अपने 4 ईयर डिग्री वाले बच्चों को क्या दिया है, मौका दिया है, एलिजिबल कर दिया है कि वो आराम से PhD डायरेक्टली परस्यू कर सकते हैं। क्योंकि उन लोगों ने 4 साल का बैचलर्स किया है, तो वहाँ पर उनको मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सीधे वो PhD में एनरोल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इस बार आपको पता है UGC नेट एग्ज़ाम OMR शीट पे होगा, तो बेसिकली ऑफलाइन होने वाला है काफ़ी टाइम के बाद। और शेड्यूल फॉर जून 16। अब हमको पता है कुछ चीज़ें, कुछ बातें और चल रही है, वो हम अगले वीडियो में कभी बात करेंगे, है ना, जहाँ पे हम लोग डेट क्लैशिंग की बात कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम साथ में आ रहे हैं, उनकी बात हम लोग फिर कभी करेंगे। तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। जो बच्चे कॉमर्स, जिन लोगों के पास 3 ईयर बैचलर्स है और मास्टर्स जिन्होंने की, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे अब तो कंपटीशन और ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाती है अच्छे तरीके से। अपन को हमको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, अपनी चीज़ों, अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देना है हमको बस। फिर हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ यू वुड मेक योर वे टू द गोल दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। जाने से पहले ये UGC नेट 2024
आपको पता है HP सेट और AP सेट की एग्ज़ाम कल परसों होने वाले हैं, और उसी के लिए 27 अप्रैल 2024 को सुबह 8 बजे से लेके आप क्या कर पाते हो, शाम के 8 बजे तक फ्रीली मॉक टेस्ट दे पाओगे। तो यहाँ पर एक भी रुपये नहीं लग रहा। ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड IFS का एप्लीकेशन, अपने एप्पल स्टोर, मोबाइल प्ले स्टोर सब पे अवेलेबल है ये, इनफैक्ट विंडोज़ पे भी अवेलेबल है। तो आप उसको इंस्टॉल करो IFS को, और वहाँ पर अपने लास्ट टाइम प्रिपरेशन में जितने मॉक टेस्ट हो सके वो दे सको। यहाँ पर आपको 3 मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की चल रही है। चलो, उसी के साथ ये हमारे UGC के NTA के UGC ने टॉपर्स हैं, जिन लोगों ने UGC से पढ़ के IFS से पढ़ के अपने नेट JRF क्वालिफाई किए हैं। और समटाइम्स माई टंग स्लिप्स, बट येस, IFS से पढ़ के अपने नेट JRF क्वालिफाई किए हैं। So make sure to join us on our IFS app where learning meets success. I'll be seeing you in some next video or lecture. Until then, please take care of yourself and keep learning. All the very best.